दोस्तों बिहार की राजनीति के अंदर बड़ा खेल चल रहा है और क्या खेल है सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों बिहार की राजनीति में जैसा अभी मैंने बताया कि बड़ा खेल चल रहा है। सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी भी जोड़ तोड़ की राजनीति बिहार के अंदर लागू है। ये जो किस्सा है ये सिर्फ कुर्सी का नहीं, ये झगड़ा कुर्सी का नहीं है, सुपर पावर बनने का है बिहार के अंदर। अब बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं पावर को बैलेंस करने के लिए। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है अख्तरुल इमाम, यह है सम्राट चौधरी और यह है नीतीश कुमार। अभी हाल ही में मुलाकात होती है अख्तरुल इमाम की सम्राट चौधरी से, बाकायदा वो फूल दे रहे हैं और इसी से कयास लगने शुरू हो जाते हैं कि AIMIM के 5 विधायक बीजेपी में जाने वाले हैं। और दोस्तों इसी को लेकर नीतीश कुमार जी की बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ओवैसी जी ने सदन में खड़े होकर कहा था कि सीमांचल का विकास अगर नीतीश कुमार करते हैं तो हम नीतीश कुमार को समर्थन यहाँ पर दे देंगे। और इसीलिए बीजेपी को यहाँ पर शक हो जाता है कि अगर नीतीश कुमार आगे बढ़ जाते हैं तो तुरंत यहाँ पर खेल बदल सकता है, तुरंत बीजेपी यहाँ पर एक्टिव हो जाती है। अब दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि ये है सम्राट चौधरी, जो कि अभी बिहार के अंदर इनको पावर सेंटर के नाम से जाना जा रहा है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जा रहा है। इनको गृह विभाग मिला है पहली बार, जो कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी के पास था। और इसी के साथ साथ सम्राट चौधरी की जो ताकत है वो और भी बढ़ जाती है। संदेश यहाँ पर साफ था कि बीजेपी नीतीश कुमार पर अब दबाव बना रही है, यानी कि दबाव की राजनीति कर रही है और कैसे भी नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से हटाने की कोशिश कर रही है। अब आखिर हटाने की कोशिश कैसे कर रही है भारतीय जनता पार्टी? सीटों का समीकरण मैं आपको बता देता हूं। आखिर खेल की जड़ क्या है? यहाँ पर जड़ है कि बीजेपी के पास 89 सीटें यानी कि 89 सीटें हैं और जेडीयू के पास 85 सीटें हैं। सिर्फ 4 सीट का अंतर है यहाँ पर, और राजनीति में इतना अंतर भी पूरी तस्वीर बदल देता है। दोनों तरफ जोड़ तोड़ की राजनीति हो चुकी है नीतीश कुमार की ओर से, बीजेपी की तरफ से। नीतीश कुमार जी ने जो ऑफर दिया है वो BSP को दिया है, IIP को दिया है, AIMIM जैसे छोटे दलों से नीतीश कुमार बातचीत करने लगे हैं। दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से RLM के 3 विधायकों की स्पीकर से मुलाकात हो जाती है, वो बीजेपी में जाने के अपने संकेत भी दे देते हैं। अब यहीं से गठबंधन और सरकार दोनों को प्रभावित करने की रणनीति शुरू होती है। AIMIM की फोटो पॉलिटिक्स, जो अख्तरुल इमाम मिले हैं सम्राट चौधरी से, बाकायदा फूल भेंट कर रहे हैं उनको, यहीं से लोग कयास लगाने लगते हैं कि क्या MIM के विधायक बीजेपी में जाने वाले हैं। लेकिन अख्तरुल इमाम साफ करते हैं कि हमने जो बातचीत की है वो केवल विकास कार्य को लेकर की है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि क्या केवल विकास कार्य है या फिर फूल के साथ साथ लोगों को भी फूल बनाया जा रहा है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अख्तरुल इमाम वही नेता हैं जो पिछली बार AIMIM के 5 विधायक थे, 4 टूटकर RJD में गए थे, लेकिन अख्तरुल इमाम AIMIM में ही रहे और इसीलिए वो नहीं टूट पाए थे। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी का आखिर गेम प्लान क्या है? क्या बीजेपी बिहार के अंदर अपना मुख्यमंत्री चेहरा स्थापित कर रही है? क्या नीतीश को सीमित करने की तैयारी चल रही है? क्या ये सिर्फ एक टाइमिंग है या फिर राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है लोगों को? ये तो दोस्तों आने वाले हफ्ते ही तय करेंगे कि कौन किसके साथ यहाँ पर हाथ मिलाएगा। बिहार की सरकार स्थिर रहेगी या फिर नई राजनीतिक हलचल बढ़ेगी? यहाँ पर यह बिल्कुल साफ हो जाएगा आने वाले कुछ वक्त में ही, क्योंकि नीतीश कुमार को हटाने की जो प्लानिंग है वो बिहार के अंदर चुनाव से पहले ही चल रही थी कि अगर चुनाव जीतती है बीजेपी तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और दोस्तों यही सबसे बड़ी वजह है कि सरकार बनने के बाद भी बिहार की जो सरकार है वो स्थिर नहीं है। अभी भी नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी गठजोड़ की राजनीति कर रही है, कैसे नंबर गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आने वाले कुछ हफ्तों में ही पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना कोई नया चेहरा लेकर आएगी, या फिर चिराग पासवान या फिर सम्राट चौधरी, इनमें से कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में अपना मुख्यमंत्री स्थापित होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है कि क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी स्थिर नहीं हो पाई है बिहार के अंदर? क्या वो कभी चाहती ही नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और वही लीड करें? क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्यादा हैं और जेडीयू के कम हैं, इसीलिए अभी भी सरकार यहाँ पर स्थिर है। जो भी आपकी राय है वो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।